तो भारत की इकोनॉमी की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ती दिख रही है? देखिए, एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया की ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था, उसे अब घटा दिया है। और इसके पीछे ना कुछ बहुत ही सीरियस वजह हैं। तो चलिए, आज इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये जो पूरी कहानी है ना, वो इस एक नंबर के आसपास घूम रही है, 5.9%। जी हाँ, एक बड़े वित्तीय संस्थान का अब ये कहना है कि साल 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी इसी रफ्तार से बढ़ेगी। अब ये नंबर इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पहले यही अनुमान 6.5% का था। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये फोरकास्ट इतना नीचे आ गया। इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले ये डाउनग्रेड है क्या, फिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कैसे बदल रही है, और आखिर में इन सब का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी गिरावट की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो नया अनुमान है, ये आखिर कहता क्या है। ये जो चेतावनी है, ये आई है इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। उन्होंने सिर्फ इंडिया की ग्रोथ का अनुमान ही नहीं घटाया है, बल्कि ये भी साफ साफ कहा है कि अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो इकोनॉमी की रफ्तार और भी ज़्यादा धीमी पड़ सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव की जड़ में आखिर है क्या? कौन सी एक वजह है जो सब कुछ बदल रही है? और इसका जवाब पता है, भारत के पड़ोस में ही है। जो सोर्स मटेरियल है वो इसे ईरान युद्ध कह रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है, उसी को इस पूरी अस्थिरता और इकोनॉमिक प्रेशर की असली वजह बताया जा रहा है। इसी एक संघर्ष ने भारत के आसपास के पूरे रीजन में माहौल बिगाड़ दिया है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा ये एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की अपनी इकोनॉमी पर एक डोमिनो इफेक्ट डाल रहा है। अब जानते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, एक चीज गिरती है और फिर लाइन से सब गिरना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, एक पूरा चेन रिएक्शन। तो समझिए होता क्या है। सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तेल महंगा तो मतलब हर चीज महंगी, यानी महंगाई बढ़ जाती है। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। इसका नतीजा, लोन्स महंगे हो जाते हैं और लोग और कंपनियां खर्च करना, इन्वेस्ट करना सब कम कर देते हैं। उसी टाइम ये अस्थिरता देखकर विदेशी इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। इससे हमारा रुपया कमजोर हो जाता है और विदेशों से जो भी सामान हम मंगवाते हैं वो और भी महंगा हो जाता है। ये एक तरह का विशेष साइकिल है जिसमें इकोनॉमी फंस जाती है। लेकिन मामला सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं रुका है। इस एक लड़ाई की वजह से ना दुनिया भर के देशों के आपसी रिश्ते भी तेजी से बदल रहे हैं। सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना की तरफ इशारा करता है। हुआ ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस सिचुएशन पे बात करने के लिए पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन किया और उसके लगभग 14 से 15 घंटे बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया। और इन फ़ोन कॉल्स के ठीक बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आगे आए और उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच शांति बातचीत कराने का ऑफ़र दिया। और जानते सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पब्लिकली इस ऑफ़र को सपोर्ट भी किया। और यहीं से वो स्ट्रेटेजिक चिंता पैदा होती है जिसका जिक्र सोर्स में है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक नई अहमियत मिल गई है और वो इसका फायदा उठा सकता है। अमेरिका से F-16 जैसे मिलिट्री अपग्रेड्स, नए हथियार या फिर फाइनेंशियल मदद मांगने के लिए। और इन सब बड़े बड़े इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आंकड़ों के बीच एक इंसानी कीमत भी है जो चुकाई जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय का ये आंकड़ा देखिए, 4,20,000 से ज्यादा। इतने भारतीय जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है स्पेशल फ्लाइट से मिडिल ईस्ट से वापस आ चुके हैं। ये तो वो हैं जो वापस आ पाए। सोचिए कितने और लोग होंगे जो अभी भी लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां एयरपोर्ट्स कम काम कर रहे हैं, फ्लाइट्स मिल नहीं रही और इस वजह से वो वहीं फंसे हुए हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक रीजन में लगी आग की लपटें किसी दूसरे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर उसके इंटरनेशनल रिश्तों तक हर चीज़ को अपनी चपेट में ले सकती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में क्या किसी भी देश के बड़े बड़े आर्थिक सपने हजारों किलोमीटर दूर हो रहे एक संघर्ष से सच में महफूज हैं? सोचने वाली बात है।